अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 मशरूबात के बारे में, यानी पीने की वो चीज़ें जो हुजूर को बहुत पसंद थी गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर। और उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था जन्नती 5 फलों के बारे में। तो कई लोगों ने कमेंट किए थे कि मुफ्ती साहब जैतून और अंजीर रह गए। तो बात तो सही है, जैतून और अंजीर रह गए, तो मैंने इस पर सोचा क्यों ना इस पर भी थोड़ी सी बात की जाए। वो 5 जन्नती फल जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें दिए हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि उन 5 फलों को खाने के कितने फ़ायदे हैं, हैरान रह जाएंगे। जो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, तो उसमें इतने फ़ायदे, जो भी सुन्नत होगी उसमें फ़ायदे ही होंगे। आखिरत का फ़ायदा तो है ही, दुनिया के फ़ायदे से भी कोई सुन्नत खाली नहीं होती है। आप कोई भी एक सुन्नत देख लीजिए, जैसे कि आप देख लीजिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि खाना बैठकर खाओ, खड़े होकर खाना ये सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। आज आप जब मेडिकल रिसर्च को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि खड़े होकर खाना खाने से कॉलन कैंसर होता है। आंतों के कैंसर की जो शिकायत है वो खड़े होकर खाना खाने से होती है। ऐसे ही आप कोई भी सुन्नत उठाकर देख लीजिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत होगी ना, तो वो फ़ायदे से खाली नहीं होगी। क्योंकि हकीम, तबीब और जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो रिसर्च, तजर्बे और किताबों के ज़रिए जो पहले से इल्म चला रहा है उसके ज़रिए कोई चीज़ बताते हैं कि इसमें ये फ़ायदा है, थ्योरी के बेस पर, कोई रिसर्च और कोई तजर्बे की बुनियाद पर। लेकिन पैगम्बर जो होते हैं ना, वो अल्लाह की वही के ज़रिए किसी चीज़ का फ़ायदा बता रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, वही तो अल्लाह का इल्म हो गया ना। तो अल्लाह किसी चीज़ के बारे में बताया कि इसमें ये फ़ायदे हैं, तो आप सोचकर देखिए कि वो चीज़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होगी। तो जो जन्नती फल हैं 5, उनको आप अपनी जो भी आपकी सैलरी हो महीने की, उसमें से कुछ पैसे निकालिए और उन फलों पर खर्च कीजिए। अपनी फैमिली को वो फल खिलाइए, ख़ुद भी खाइए, ताकि जो आजकल इतनी बीमारियाँ चल रही हैं उन बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो सके। तो 2 फल और रह गए थे, एक अंजीर और एक जैतून। तो आज इसके बारे में कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में हम बात करेंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं उस पर मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जो भी कुछ मैंने लिख कर नोट करके बहुत सारी किताबों से रखा हुआ है। पहले तो ये समझ लीजिए कि अंजीर और जैतून ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ होंगी इंसानियत के फ़ायदे के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। सूरह 3, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है अंजीर की, वज़्ज़ैतून और जैतून की। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन, तूर सीनीन की, वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की यानी मक्कतुल मुकर्रमा की। अल्लाह ताला ने फिर आगे तमाम बातें इंसानियत की, इंसानों की हिदायत के लिए बयान की, अपनी कुदरत को बयान किया है। तो ये जो शुरू में अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की कसम खा रहा है, अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की कसम खा रहा है तो सोच कर देखिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तब अंजीर के बारे में जहन में आता है कि अंजीर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि अंजीर की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, जैतून की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। हम हदीस की तरफ जाते हैं तो हदीस में हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा अंजीर का एक थाल पेश किया गया। एक साहब ने हुजूर की खिदमत में अंजीर का एक थाल पेश किया, तो वो थाल हुजूर ने सहाबा इकराम के सामने रखा और कहा कि भाई खाओ इसमें से, ये जन्नत के फलों में से एक फल है। क्योंकि जन्नत के फल भी ऐसे होंगे कि उसमें ना तो छिलका होगा ना गुठली होगी, जन्नत के फलों में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि उसको फेंका जाए, और अंजीर भी ऐसा ही है। तो खाओ अंजीर को। और आगे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो है ना अंजीर, ये बवासीर को काटता है और गठिया में ये फ़ायदा पहुँचाता है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के सामने अंजीर की फजीलत में इस हदीस को बयान फरमाया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अंजीर की मेडिकल और तिब ने इसकी क्या फ़ायदे बयान किए हैं। तो अंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अंजीर में जो है ना वो ग्लूकोज होता है, कैल्शियम होता है, और फास्फोरस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। कुछ फ़ायदे मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। नंबर 1, हड्डियों में मजबूती अंजीर से मिलती है, क्योंकि अंजीर के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह ये खूब होते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि अंजीर खाने के इतने फ़ायदे हैं। जितने रुपए हम दवाओं में खर्च कर रहे हैं, अगर हम पहले ही बैलेंस बना के चलें इन तमाम चीज़ों का, अपनी बॉडी को की सेहत का ख्याल रखें और इन चीज़ों को एक वक्त पर खाएं,
तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अंजीर हड्डियों को मजबूत करता है। नंबर 2, हाजमा बेहतर करता है। नंबर 3, जोड़ों और जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। नंबर 4, वज़न कम करने में फ़ायदेमंद है। अंजीर खुश्क होता है, आमतौर पर आपको ये खुश्की मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा नहीं रह सकता, तो ये खुश्क मेवे की शक्ल में आपको मिलेगा। इसके खाने का तरीका तो ये नॉर्मल आप खाइए, और अगर आपको वज़न बढ़ाना है, आपका वज़न कम है, आपकी सेहत कम है, तो आप इसका शेक बना के पीजिए या दूध में डाल के इसको खाइए, तो वज़न बढ़ेगा। और आप चाहते हैं वज़न कम हो, तो नाश्ते के बाद और खाने के बाद 2-3 दाने इसके आप खा लीजिए। बाकी आप जैसे चाहें वैसे भी जायके के तौर पर खा सकते हैं, लेकिन वज़न कम करने और वज़न बढ़ाने के ख़ास 2 तरीक़े हैं। इसका बेहतरीन तरीका खाने का ये होता है कि आप पानी में इसको भिगो दीजिए और 6-7 घंटे पानी में भीगा रहने दीजिए, उसके बाद खाइए। ये बेस्ट तरीका है। तो वज़न कम करने में भी अंजीर बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए इसमें भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। खुश्की, खांसी, बलगम, दमे के मरीज़ को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। मैं तो ये मुख्तसर बता रहा हूँ, अगर मैं इसकी और डिटेल में जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको जो शिकायत हो आप गूगल कर सकते हैं कि अंजीर खाने के क्या फ़ायदे हैं, और अंजीर खाना शुरू कर दीजिए। नंबर 7, दिल की बीमारियों से ये बचाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। अच्छा, हम लोग जो है ना ऐड देखते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, कोई दवा के बारे में बता रहा था, ये दवा ऐसी है जो जोड़ों के दर्द से फ़ायदा पहुंचाती है, ये दवा ऐसी है जो हड्डियों को मजबूत करती है, अभी खरीदिए। हम उस दवा की प्राइस पता करते हैं तो 1000-2000 रुपये उस दवा की प्राइस होती है, हम ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, इतने फ़ायदे हैं। लेकिन ये अल्लाह की बनाई हुई अनमोल नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, जिसका फ़ायदा हमें कुरान से भी पता चल रहा है, हदीस से भी पता चल रहा है, और इतनी मामूली कीमत पर यह मेवा आ जाती है कि आप आराम से 3-4 दाने अंजीर के खा सकते हैं। भाई क्यों नहीं खा रहे हो? किस बात का इंतज़ार देख रहे हो? दवाओं से बेहतर है कि अभी खाना शुरू कर दो। लोग शिकायत कर रहे होते हैं और बीमारियों की वजह से दवाइयाँ खा रहे होते हैं। दवाइयाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो दवाएँ आप खाइए, लेकिन अगर आराम मिल जाए तो पहले से अपनी सेहत का ख्याल रखो और इन चीज़ों को खाने की टाइमिंग एक सेट करो, इन चीज़ों को खाने का मामूल बनाओ। नंबर 8, मर्दाना ताकत के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। हार्मोन्स, मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में हार्मोन्स की अगर कमी होती है तो उसको भी अंजीर पूरा करता है। बवासीर और कब्ज़ को भी ये दूर करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अंजीर खाना ये फालिज की बीमारी से बचाता है। तो अंजीर जो है ना, ये फालिज की बीमारी से भी महफूज रखता है। ये इसके कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, वरना अंजीर के फ़ायदों पर पूरी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं तबीबों ने, हकीमों ने। अब आइए जैतून के फ़ायदों की हम बात कर लेते हैं। वह तीन व जैतून, दूसरा जो फल है उसका जिक्र है वो है जैतून। जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है और इस तेल के बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून का तेल बहुत पसंद था, और हुजूर को कोई चीज़ अगर पसंद है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैतून के तेल को चिपड़ कर भी खाते थे और इसकी मालिश भी किया करते थे। इसकी मालिश जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है और इसको खाना भी बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के बहुत सारे फ़ायदे बयान किए और हुजूर ने कहा कि जैतून का तेल इस्तेमाल किया करो। अब हमारे मुल्क में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अरब ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो जैतून का तेल इस्तेमाल करिए आप। जैतून के तेल इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेट की चर्बी से ये निजात देता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फैटी एसिड्स होता है जो चर्बी को ख़त्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन ए इसके अंदर होता है, और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत कुछ इसके अंदर होता है। और तकरीबन अंजीर के जो फ़ायदे थे वो जैतून के अंदर भी यही फ़ायदे पाए जाते हैं। आंतों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, माइंड के स्ट्रोक में ये कमी लाता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और आंतों के कैंसर से महफूज रखता है, दिल को ताजगी बख्शता है, अंदर की जो गंदगियाँ होती हैं वो पसीने के रास्ते निकालता है, मसाने को मजबूत करता है, और जैतून का तेल ये नुकसान नहीं पहुँचाता। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जैतून के क्या फ़ायदे हैं। तो जैतून और अंजीर हमारे रह गए थे, आज मैंने इसको कवर कर लिया। तो जन्नत के 5 फल, और मैं इसको असल में मेवे में शुमार कर रहा था, मेवे में, और ये तेल में आ जाता है जैतून, इसलिए मैंने उन 5 फलों में इसका जिक्र नहीं किया था। तो ये जैतून के और अंजीर के कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आप लोगों की खिदमत में रखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दवाओं से ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करेंगे। वो कहते हैं ना कि बीमारी से पहले अपनी सेहत की हिफाजत कर लो। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सेहत की हिफाजत नहीं करते। सेहत ये बहुत बड़ी अल्लाह की नामत है, इसकी जितनी हिफाजत आप कर सकते हो करने की कोशिश कीजिए। मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहूँगा। इसके लिए कुछ शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।